हरे कृष्णा। सभी को सुनाई दे रहा है? उधर सुनाई पड़ रहा है? पीछे वहाँ पे ऐकू येते? ठीक है। तो आज हम यहाँ श्री डाकोर धाम में बैठे हुए हैं। पौराणिक काल से यह धाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र के, क्षमा कीजिएगा, हस्तिनापुर के दक्षिण में द्वैतवन है। तत्पश्चात जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है। तो वर्तमान का जो हरियाणा का दक्षिण भाग है, मथुरा से नीचे उत्तर प्रदेश, ये जो भाग है, एक समय पर मथुरा भी वन था। मधु नाम का एक राक्षस वहाँ पे रहा करता था। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्र है वो हिडिंब वन के नाम से जाना जाता था। जब पांडव वनवास के लिए निकले तो हिडिंब वन आए थे। यहाँ पर हिडिंब नाम का एक राक्षस रहा करता था। उसकी एक बहन थी हिडिंबी। अभी इच्छाधारी स्वरूप धारण करने वाले राक्षस थे। हिडिंबी का मन जो है भीमसेन पर आ गया तो सुंदर मानव स्वरूप धारण किया। हिडिंबी ने राक्षस स्वरूप त्याग कर मानव स्वरूप धारण किया, सुंदर कन्या का स्वरूप, और महारानी कुंती से आकर प्रार्थना की कि हमें आपके सुपुत्र से विवाह करना है। देखिए, उस समय राक्षसों के पास भी संस्कार हुआ करते थे। पूछा जाता था। और उस समय की कन्याएं भी जो हैं उनके पास भी कुछ पद्धति हुआ करती थी। जैसे हिडिंबी है, वो हिडिंबी ने स्पष्ट कहा मैं राक्षसी हूँ, हमारे यहाँ पर ये चीज़ देखी नहीं जाती, बस झपट्टा मारो। लेकिन आपका चरित्र और आपका जो स्वरूप है आप सभी का, उससे हमारी प्रवृत्ति बदल गई। सत्संग का प्रभाव है ये। भक्त का चरित्र इतना महान होता है। हरे कृष्णा। कि स्थावर, जलचर, अन्य जितने भी योनियां हैं उनके भी हृदय का परिवर्तन हो जाता है। तो हिडिंबी प्रार्थना की। महारानी कुंती ने कहा कि एक बार भीमसेन से पूछ लेते हैं। तो भीमसेन जी ने कहा ठीक है, अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो हिडिंबी ने कहा कि 1 वर्ष तक हम इनके साथ खाली हम और भीमसेन जो हैं एक साथ समय बिताएंगे, रहेंगे। 1 वर्ष के बाद हम आपको लौटा देंगे, आपके सुपुत्र को वापस लौटा देंगे। तो 1 वर्ष तक भीमसेन हिडिंबी के साथ रहे और उन्होंने हिडिंबी को एक संतान भी प्रदान की जिसका नाम पड़ा घटोत्कच। तो यह है हिडिंब वन। हाँ, भीमसेन ने इसके पहले विवाह के पूर्व हिडिंब राक्षस का अंत कर दिया था, क्योंकि वो आ रहा था सबको खाने के लिए और अपनी बहन को मारने के लिए भी आ रहा था हिडिंबी को। मैं जब से हिडिंब राक्षस का आतंक समाप्त हुआ तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं यहाँ पर तपस्या हेतु आया करते थे। उनमें से एक जो अक्सर पांडवों के यहाँ, कौरवों के सभा में जाया करते थे, उनका नाम है कंडू मुनि। क्या नाम है? कंडू मुनि। बताइए आप में से कितने लोग अपने पुत्र का नाम कंडू रखेंगे? नहीं रखेंगे, हमें पता है।
देखिए, आप अपने सुपुत्र का नाम पार्थ जरूर रखेंगे, कौन्तेय नहीं रखेंगे, कठिन होगा वो रखना, है कि नहीं? पार्थ रखेंगे, लेकिन पार्थ सारथी बहुत कम लोग रखेंगे। तो कोई हम नहीं कहने की गलत है या सही, हम कह रहे हैं कि समय के अनुसार हर पीढ़ी की मनोवृत्ति जो है अलग होती है। तो कंडु मुनि के परम मित्र और उनके ही गुरु बंधु, उनका नाम था डंक मुनि। क्या नाम था? ये नाम कैसा लगा आपको? डंक मुनि बहुत ही बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने विचार कर लिया कि महादेव जी की कृपा प्राप्त करनी है। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से महादेव इतना संतुष्ट हुए कि स्वयं प्रकट हो गए। त्रिशूलधारी महादेव त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो? उन्होंने कहा बस एक कार हो, 2 BHK हो, ज़्यादा नहीं, नौकरी मिल जाए 50,000 रुपये महीने की। क्या लगता है, महादेव की सेवा करने से ये सब तो मिलना ही चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना? अभी आप नहीं बोलेंगे, अंदर ही अंदर बोलेंगे हाँ। म्हणून जसं दिसतं तसं नसतं, जग काय आपण पण फसतो त्याच्यात। तो उन्होंने कहा प्रभु बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब बताइए, महादेव की इतनी तपस्या सिर्फ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और हम जो हैं थोड़ा सा एक दिन एक समय का अन्न खाना बंद कर दें तो हमें लगता है कशाला महादेवाला कशाला त्रास द्यायचा, त्यांना वाईट वाटत असणार, माझा भक्त किती तपस्या करतोय बघा। तो अगली बार से फिर हम वो छोड़ देते हैं। तो महादेव की तपस्या सिर्फ वर प्राप्त करने के लिए, वरदान, आशीर्वाद। महादेव जी ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, हमेशा से हमारा स्मरण करते रहोगे, हरि का नाम लेते रहोगे, यही हमारा आशीर्वाद वरदान है। फिर महादेव इतने प्रसन्न होने कहा कि आज तक हर कोई मुझसे तुरंत कोई ना कोई भौतिक अभिलाषा व्यक्त करता था, उसकी कोई ना कोई भौतिक इच्छा होती थी, वो पूर्ण करना चाहता था, लेकिन आपने जो है सेवा प्राप्त करने के हेतु से तपस्या की है, नित्य स्मरण हो इसलिए तपस्या की है। इसलिए हम आपको और एक वरदान देना चाहते हैं। मांगिए क्या है? एक के साथ एक फ्री, तब से ये चलते आ रहा है, एक के साथ एक, और एक वरदान देना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप यहीं पर विराजमान रहिए ताकि आने वाले काल में हर कोई आपका दर्शन कर सके और आपकी कृपा प्राप्त कर सके। इसलिए आज भी महादेव जी जो हैं यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर महादेव जी ने अपना त्रिशूल रखा था वहीं पर वो लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। स्वरूप ऐसा माना जाता है कि बाण स्वरूप है, इसलिए उनका नाम है डंकनाथ महादेव। देखिए हमने फंसाया आपको, IAS प्रश्न था ये। आप सबको लगा कि आप बोलेंगे बाण महादेव, लेकिन नहीं, वो उत्तर सही नहीं है। डंकनाथ महादेव। कई वर्ष बीत गए। डंक मुनि की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण जो है उनके आश्रम आए, उनके चरण रज जो है यहाँ पर उनके आश्रम पे पड़े। भगवान कृष्ण भीमसेन के साथ यहाँ पर आए। बहुत प्यास लग गई, उस समय ज़्यादा पानी नहीं हुआ करता था इस क्षेत्र में।
तो महाराज भीमसेन जी को जब बहुत प्यास लगी तो भगवान कृष्ण उन्हें डंक मुनि के आश्रम ले आए, जहाँ पर एक कुंड था स्वच्छ निर्मल जल का। तो उस कुंड से भीमसेन जी ने जल प्राप्त करके अपनी तृष्णा जो है वो रिक्त की। भीमसेन के मन में अन्य जीवों के लिए बहुत करुणा आ गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जल की बहुत टंचाई है, कमी है। तो उन्होंने अपना गदा लिया और उस कुंड को विशाल बना दिया। वही कुंड आज गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका आपने दर्शन किया होगा। सबने दर्शन किया गोमती कुंड का। तो गोमती कुंड पर जो अभी शिखर वाला एक मंदिर है महादेव जी का, वही है डंकनाथ महादेव जी का मंदिर। उसका दर्शन किया नहीं? बाकी मंदिरों का दर्शन किया आसपास के? तो डंकनाथ महादेव का भी कर लेते हैं। लिखा गया स्पष्ट वहां पर डंकनाथ महादेव मंदिर, बस तट पर ही है। रणछोड़ राय जी का दर्शन करके बाहर निकलेगा तो सामने शिखर दिखता है और दोनों के बीच में तुलाभार स्थान। तो डंकनाथ महादेव, ठीक है। भगवान कृष्ण द्वारका गए, तत्पश्चात भगवान लुप्त हो गए। द्वारकाधीश के रूप में वज्रनाभ जी ने उन्हें स्थापित किया। कई पीढ़ियां बीत गईं। इस क्षेत्र में एक राजपूत समाज में भगवान द्वारकाधीश का बहुत अनन्य भक्त रहता था। उसका नाम था बोढ़ाना। क्या नाम था? बोढ़ाना। बहुत बुद्धिमान होगा इसलिए नाम बोढ़ाना पड़ गया, ये हमारा तात्पर्य है। गरीब था, उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था गंगूबाई। क्या नाम था? बोढ़ाना और गंगूबाई। अपने हाथ से तुलसी महारानी अपने हाथ से गमला बनाता मिट्टी का और उसमें तुलसी बोता और सेवा करता तुलसी का। और 6 महीने के बाद वही तुलसी का गमला अपने सर पर रखकर पैदल जाता यहाँ से डाकोर, क्षमा कीजिएगा, द्वारका दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश जी का दर्शन करता, पुनः लौटकर यहाँ पर आता। कई घंटे बीत जाते उसका आने जाने में। साल दर साल वो ऐसे दर्शन करने जाया करता द्वारका। समय बीतता गया, बूढ़ा हो गया, 72-75 साल की उम्र थी। अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जा सके। तो एक बार जब वहाँ पहुँचा तो उसने प्रार्थना की भगवान द्वारकाधीश से कि प्रभु बहुत दूरी है, समय लग जाता है, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। तो उस रात को जब वो विश्राम कर रहे थे, भगवान उसके स्वप्न में आया। भगवान ने कहा कि अगली बार आओ तो बैलगाड़ी साथ में लेकर आना, अच्छे बैल और गाड़ी के साथ। तो बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा भगवान को बैलगाड़ी की सैर करनी होगी तट पर। जैसे हम लोग को लगता है ना ऊंट के ऊपर चढ़े, घोड़े के ऊपर चढ़े, भगवान को बैलगाड़ी। वो गाते हैं ना आप जैसे भक्त, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। कोई बोलता नहीं ना बैल गाय पाल की, नहीं बोलता, हाथी घोड़ा पाल की, राजा है हमारे। तो अचानक द्वारकाधीश ने ये बात कह दी। अगली बार जब बोढ़ाना आया 6 महीने पर, तो बैलगाड़ी लेकर आया। विश्राम कर रहा था रात में, द्वारकाधीश जी का पाट बंद हुआ। जहाँ पर बोढ़ाना विश्राम कर रहे थे वहाँ पर आकर किसी ने उसे उठाया, उठो। देखा तो द्वारकाधीश खड़े हैं। द्वारकाधीश ने कहा चलो मुझे साथ लेकर चलो अपने गांव। बोले ना ना ना, मैं कैसे लेकर जाऊंगा, मैं बूढ़ा व्यक्ति, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। भगवान ने कहा मैं हूं ना। तो उसने कहा आप तो हो तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा। ना ना ना, चलो मुझे तुम्हारे साथ चलना है। तो भगवान जबरदस्ती उसको मना लिए। वो नाना बोलते रह गया है ना वो, लेकिन क्या करें,
नाना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे, भगवान से ही प्यार कर लिया तो ना नहीं बोल पाए। अंत में भगवान उठा लिए, भगवान को उठाया, बैलगाड़ी पर रखा और बैल हाँकने लगा। भगवान ने कहा इतना धीरे चलोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, तेजी से चलाओ। अब बूढ़ा व्यक्ति बैलगाड़ी चला रहा है, हाँक रहा है, थक गया। उसने कहा थोड़ा सा विश्राम करते हैं। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम पीछे गाड़ी में सो जाओ और हम हाँकते हैं। तुझे कुछ समझ में नहीं आया, थका था, नींद आ रही थी, बोला ठीक है, जाकर सो गया। रात भर भगवान गाड़ी हाँकते हुए यहाँ तक पहुँचे। जैसे एक रात में कहाँ तक पहुँचे थे वो, घुड़सवारी करके कौंडिन्यपुर, वैसे ही रात भर यहाँ पर बैलगाड़ी चलाकर पहुँचे भगवान द्वारकाधीश। और जब थोड़े नज़दीक थे तो भगवान ने थोड़ी अंगड़ाई ली कि अब तो पहुँच ही गए हैं। थोड़ी अंगड़ाई ली, पीठ सीधी की अपनी और सोचा कि ठीक है थोड़ा सा और अंगड़ाई लेते हैं। तो कभी कभी अंगड़ाई लेने के लिए आप किसी चीज़ को पकड़कर ऐसे अंगड़ाई लेते हो ना, तो एक नीम वृक्ष के नीचे नीम का गांछ था, उसे पकड़कर भगवान अंगड़ाई ले रहे थे। अब अंगड़ाई लेने में देखिए भगवान की चमत्कारी, पूरा नीम का वृक्ष जो है उसकी पत्तियां कड़वी, इस डाली की पत्ती हो गई मीठी। ये हो गया आपका मीठो नीमनो। आज भी कहते हैं कि उस डाली की पत्तियां जो हैं मीठी होती हैं, लेकिन जिसका मन जो है भौतिक मिठास में लगा हुआ है उसे आज भी कड़वी लगती है। ठीक है, तो हम लोग वहां पर जाएंगे, अगर आपको कड़वी लग गई तो समझ जाइएगा। पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं। वहां पर महादेव जी का भी दर्शन करेंगे, बिलेश्वर महादेव। अब सवेरे जब पाठ खुला द्वारकाधीश जी का, तो द्वारकाधीश तो यहाँ पर है। कहते हैं कि द्वारकाधीश ने उठने के बाद जब अंगड़ाई ले ली, उन्होंने कहा कि दातुन करना चाहिए, तो एक छोटा सा नीम के गांच का छोटा सा टुकड़ा लेकर दातुन किया वहाँ पर। तो कुछ लोगों का कहना है कि तब से ही मीठा हो गया, भगवान के मुख का मिठास जो है उस डाली में आ गई। तो भगवान यहाँ दातुन कर रहे हैं, वहाँ पर पाठ खुला, हाहाकार मच गया, अरे द्वारकाधीश को चोरी कर लिया कोई, तो ढूंढो कौन है। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने सोचा कि आज तक तो द्वारकाधीश ने ऐसा नहीं किया, कौन आया था द्वारका में, ऐसा कौन था बाहर का परदेशी। तो बहुत कुछ जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें लगा कि ये बोढ़ाना हो सकता है। वो बूढ़ा व्यक्ति चोर ले गए हमारे द्वारकाधीश को, कहाँ से आया, डाकोर से आया। तो उन्होंने पीछा किया, भगवान समझ गए कि वो आ रहे हैं। भगवान ने कहा देखो लगता है ना वो सब आ रहे हैं, मुझे छुपा दो। बूढ़ा ने कहा कहाँ फंसा दिया हमें। बोला फंसे नहीं फंसे, अब फंस गए हो, एक ही रास्ता है, छुपाओ मुझे। तो कहाँ छुपाऊं? उन्होंने कहा उस कुंड में छुपा दो, सरोवर में, गोमती कुंड में छुपाओ, गोमती सरोवर में। तो वहां पर भगवान के विग्रह को उन्होंने छुपा दिया। ब्राह्मण सब आए, उन्होंने कहा ए बोढ़ाना, बड़ा चोर है तू। अब बेचारे इतने सरल स्वभाव के हैं, झूठ भी ठीक से ना बोल पाए, और इतने सारे जो हट्टे कट्ठे ब्राह्मण पुत्र सब आए थे, भाला तलवार डंडा सब लेकर, ऐसे कांपने लगे। ना मैंने नहीं चुराया। तब तक उनकी पत्नी आ गई, उनको भाई अरे क्या कर रहे हो मेरे पति को मत। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कुछ बच्चे होते हैं सरफिरे, उनमें से एक सरफिरा था, उसने हाथ में भाला रखा था। उसने कहा कि इसको मैं डराता हूँ, और ऐसे लेकर बोला कि सही बता नहीं तो ये भाला फेंक के मारूंगा। अब ऐसे जब उसने क्रिया की, उसके हाथ से भाला निकल गया सीधा बुढ़ाना को लग के। अब बुढ़ाना जी तो भगवान कहे ठीक है तुम यहाँ पे मुझे छोड़ दिया, तुम चले गए गोलोक धाम। तो बुढ़ाना जी वहीं पर धाराशायी हो गए, वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग दिया, भगवत धाम चले गए। वो भाला जाकर लग गया भगवान जी को, जो कि गोमती सरोवर में थे। अचानक गोमती सरोवर पूरा लाल 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 हो गया। अब आपको लगता होगा कि ब्राह्मण जो है डर गए होंगे ना, ये डरे नहीं, द्वारका के ब्राह्मण है। उन्होंने कहा इसके अंदर ही छुपा है। यहाँ पर है वो, देखो इसने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है।
तो वहाँ से भगवान जी को निकाले तो भगवान जी जाकर गंगूबाई के पीछे छुप गए। मैंने कहा मुझे नहीं आना आपके साथ, मुझे यहीं पर रहना है। उन्होंने कहा कैसे नहीं आओगे, हमारी संपत्ति हो। भगवान ने कहा गंगूबाई आप ही कुछ कहो ना मैया। उन्होंने कहा मैं क्या कहूँ। तो भगवान ने कहा देखो ये सब बड़े लालची हैं, इनको कुछ धन का लोभ दो। धन का लोभ तो दे दूं लेकिन धन हो तब ना, धन ही नहीं हमारे पास, क्या लोभ देंगे। भगवान ने कहा कुछ भी लोभ दे दो, धन का लोभ दे दो। तो गंगूबाई उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो गई और हाथ जोड़कर बोली कि नहीं नहीं मेरे पति को तो आपने मार दिया, अब आप क्या बचा है, अब आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, इनको लेकर जाना है। और वो पीछे छुपे हुए। गंगूबाई के मुंह से कुछ निकले नहीं, तो भगवान ने उसकी आवाज में कह दिया। गंगू मैया के माँ के आवाज में भगवान ने बोल दिया, अगर लेकर जाना चाहते हो तो इतना सोना हमें देना पड़ेगा भगवान के वजन के बराबर, या फिर छोड़ के जाओगे तो भगवान का जो वजन है उसके बराबर का सोना तुमको दिया जाएगा। तो लालची थे, उन्होंने कहा कि नहीं ना हम छोड़ जाएंगे, हमको उतना सोना दे दो। तो तराजू लाया गया, एक तरफ भगवान खड़े हुए। अब गंगूबाई सोचे सोना कहां से लेकर आए। तो भगवान ने कहा हूं। उन्होंने कहा क्या हूं बोले हूं। तो फिर गंगूबाई को समझ में आया, कह रहे हैं अपनी नथनी डालो। सोने की नथनी थी, नथ थी, नथ मराठी लोक ओळखतात ना नथ। तो नथनी जो है उन्हें निकाली। उन्होंने कहा इतना ही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा डाल दिया उन्होंने। ये भगवान ऊपर गए ऐसे हवा में, नथ नीचे गया। सबके सामने गांव के सारे लोगों ने कहा ये हो गया, आपके भगवान के वजन के बराबर का सोना आपको मिल गया। उसके बाद भगवान ने कहा नहीं मैं यहीं पर रहूँगा। तो भगवान यहीं पर रह गए। वो ब्राह्मण वापस चले गए। ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया प्रभु गलती हो गई, हमें ऐसे ही आप जो है ना अनाथ मत छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा कुछ समय पश्चात सावित्री बाव में आप जाइएगा, वहाँ पर ऐसा ही प्रतिरूप आपको प्राप्त होगा। वो कहानी हम पहले आपको बता चुके हैं। तब से भगवान रणछोड़ राय जी जो हैं यहीं पर सेवा स्वीकार रहे हैं। गंगूबाई की कोई संतान नहीं थी। बाद में यहाँ के भक्तों ने भगवान की सेवा करनी शुरू की और आज यहाँ पर राजा रणछोड़ जो हैं विराजमान हैं। मंदिर में कौन छे? राधा रणछोड़। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।